हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम एक लेक्चर कवर करेंगे। ये लेक्चर एक्चुअल में लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये एक ऐसा डिसेबिलिटी है जो लर्निंग में एक हर्डल क्रिएट करता है और बहुत ही माइनर एज में ये डायग्नोस हो जाता है। ये डिसऑर्डर है, ऑटिज्म इसका नाम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसे हम ASD भी कहते हैं शॉर्टली। जानते हैं कि किस तरीके का डिसऑर्डर है ऑटिज्म या ASD। ये एक ब्रॉड रेंज की कंडीशन है। बहुत सारे इसमें मेंटल जो इश्यूज हैं या बिहेवियरल इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे सोशल स्किल से रिलेट करता हुआ रिपीटेटिव बिहेवियर्स, स्पीच या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिलता है। और जिन बच्चों में ऑटिज्म होता है या ASD होता है, ये बाकी नॉर्मल बच्चों से अपनी एक्टिविटी की वजह से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें ऑटिज्म के कारण का कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑटिज्म डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसमें खास करके जो सेंसरी सेंसिटिविटी है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कुछ मेडिकल इश्यूज जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जिसे GI कहा जाता है, उसके बाद सीज़र यानी कि मस्तिष्क में हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जिस तरीके से बदलाव होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक साइन की वजह से जो बदलाव होते हैं वो हो गया। फिर स्लिप डिसऑर्डर हो गया, साथ ही कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या चैलेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन इशू, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और डेवलप करते हैं ऑटिज्म को। ऑटिज्म के जो साइन है दोस्तों, ये बहुत ही अर्ली एज में 2 से 3 साल की एज आते आते बहुत जल्दी अपीयर होने लगते हैं और काफ़ी अर्ली एज में ये समझ में आते हैं। इसमें छोटा सा जो बच्चा है वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो पाता है जितना कि उसके सेम एज के बच्चे अटेंटिव रहते हैं। और साथ ही उसका जो एक्शन होता है, किसी चीज़ पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो रिएक्शन देने में वो इम्प्रॉपर वे से काम करता है। और जब वो बड़ा होते रहता है तो कुछ इसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ वो फेस करता है जो उसके लर्निंग के लिए एक चैलेंज बन जाता है। किसी चीज़ को जल्दी लर्न करना या सोसाइटी के साथ सोशली इंटरेक्शन डेवलप करना, उसमें ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं। ये बच्चे 2 तरीके से बिहेव करते हैं। एक तो इनका कम्युनिकेशन बिहेवियर डिफरेंट तरीके का रहता है, यानी सोशली इंटरेक्शन में ये बहुत पीछे रहते हैं। और दूसरा एक रिपीटेटिव या रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर ये देते हैं। अगर हम कहें कि इनके साथ कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें काफ़ी ट्रबल होता है आई कांटेक्ट मेंटेन करने में। किसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना हो या फिर अगर आप इनके नाम पुकार रहे हैं तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अगर किसी का नाम XY है तो आप उसको बोलते रहिए तो वो व्यक्ति जो है, वो बच्चा जो है, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। डिफरेंट तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन वो बनाता है। उसके जो इमोशंस हैं वो डिफरेंट तरीके से होते हैं या नहीं होते हैं। या तो बिल्कुल शांत तरीके से वो बैठा रहेगा, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे एंगर इशू हो, सरप्राइजिंग इशू हो, किसी भी तरीके का बिहेवियर क्यों ना हो, कोई भी बिहेवियर क्यों ना हो, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो डिस्प्ले नहीं हो पाता है प्रॉपरली। साथ ही यहाँ पे लिखा जा रहा है नॉट यूजिंग हैंड जेस्चर लाइक हैंड वेविंग एंड ऑल। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी जेस्चर का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर करते हैं तो नॉन स्टॉप उसको करते रहते हैं। अदरवाइज़ ये जल्दी हैंड जेस्चर का या मोशन जो है वो नहीं शो करते हैं। नॉट शेयरिंग देयर इंटरेस्ट विथ अदर्स, दूसरों में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ये अपने फेवरेट टॉय के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इनको मतलब अकेलापन, आइसोलेशन टाइप का ये रहते हैं, खोए खोए से थोड़ा सा रहते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं। नॉट पॉइंटिंग और लुकिंग वेयर अदर पॉइंट्स, ठीक है, ये इधर उधर के पॉइंट को देख नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे इनको अटेंशन देना है तो वहाँ पर ये नहीं अटेंशन देते हैं, ठीक है, कहीं और ही अटेंशन देंगे। अगर आप इनको कहेंगे कि आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन पे देखना है या यहाँ पे अटेंशन देना है तो ये अटेंटिव नहीं होते हैं। तो इसमें अटेंशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। नॉट नोटिसिंग व्हेन अदर अपीयर सैड और हर्ट, इनको कोई मतलब नहीं है, किसी का भी कैसा इमोशन क्यों ना हो ये उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते। तो इस तरीके से सोशल इंटरेक्शन या जो एक्शन लेना होता है, सोशली जो चेंजेस हो रहे हैं या कम्युनिकेशन में जो एक्शन लेना होता है, उसमें ये बच्चे बहुत पीछे हैं। आई कांटेक्ट बनाना, बॉडी जेस्चर देना, फेशियल एक्सप्रेशन देना, किसी के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी जो सोशल इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन है वो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम इनके बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में बात करें तो रेस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव पैटर्न्स में ये काम करते हैं, यानी कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो नॉन स्टॉप ये करते ही रहेंगे। अनयूजुअल सा ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है या रिएक्शन है उसको ये देने का काम करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि रिपीटेटिव मूवमेंट, अगर ये लोग हाथ हिला रहे हैं ना तो ये हाथ ही हिलाते रहेंगे, दौड़ रहे हैं तो आगे पीछे उल्टा सीधा दौड़ते रहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के साथ टिके हैं टिके ही रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर इनके हाथ में टॉयज़ है तो घंटों वो टॉयज़ इनके पास रहेगा, और ये अपसेट हो जाते हैं छोटे छोटे से माइनर चेंजेस में, ये अपसेट भी हो जाते हैं, ठीक है। और इनका जो अनयूजुअल सा ये रिएक्शन देते हैं, जो सेंसरी इनपुट्स इनको मिलेगा उसका जो आउटकम होता है बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल रहता है। डिफरेंट साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, इसमें इनका डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ये इनको अनप्लीजेंट सा भी समटाइम लगता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव और जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है उसमें ये बिहेवियर्स देने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको एक और बता दूं कि हम इसको किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं है, सबसे पहली बात, ये एक अनयूजुअल सा बिहेवियर है, ये एक डिसऑर्डर है, एक डिसेबिलिटी की निशानी है, लेकिन ये कोई डिजीज़ नहीं है। इसको बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। बहुत ही माइनर एज में ये डायग्नोज हो जाता है, मालूम चल जाता है कि बच्चा ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है। तो अगर हम उसको बचपन में ही सोशल इंटरेक्शन देने की कोशिश करें, उसके साथ इन्वॉल्व हो सके, उसको लर्निंग एबिलिटी के डेवलप करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। बहुत सारे स्पेशल टीचिंग एड्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बच्चों को ऑटिज्म से बाहर निकाल सकते हैं, और उनके इंटरेक्शन को अगर हम डेवलप करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत है वहाँ नॉर्मली रेस्ट्रिक्शंस पुट करते हैं, तो ऐसे में बच्चे का विकास काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। कुछ माइनर मेडिसिन भी चलती हैं, डॉक्टर के गो थ्रू भी हम हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ये डिजीज़ नहीं है, अर्ली एज में डायग्नोज हो सकता है और बच्चों को काफ़ी हद तक हम रिकवर कर सकते हैं। और लर्निंग चैलेंजेस ये बच्चे फेस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं बना पाते हैं। सोशल इंटरेक्शन अगर इनका बनाना शुरू किया जाए तो इनको जो चैलेंजेस है लर्निंग में वो भी काफ़ी हद तक क्लोज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये अपसेट होते हैं और बहुत ही हमेशा अनयूजुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से अपसेट माइंडेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अटेंशन को गेन किया जा सकता है, तो यहाँ पे रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम ASD भी कहते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मालूम हो गई होगी। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, मेरे लेक्चर के PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और मेरे लेक्चर को लाइक ज़रूर करें।